विमर्श की बातें बहुत शांति से सुन रहे पुरुषों को बहुत नमस्कार। इसका कुछ परसेंट भी अगर महिलाओं का उनके घर पे सुन लिया जाए तो स्त्री विमर्श की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन पुरुषों की मैं छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगी। उन पुरुषों के लिए पहली कविता, ओ आदमी। न तीखी नजरें, न भौं कटार, न फूलों से दे, न कोयल सा रार। कौन लिखता है कविताएं खुरदुरी और कठोर चीज़ों पर? उन पर तो लंबे उबाऊ लेख उकेरे जाते हैं, अमिट अक्षु में जान पड़ते हैं जो। पर सुनो, तुम्हारे तने माथे, चुभते गालों, सख्त सीने पर दो पतली उंगलियों की छुअन बहुत है। कठोरता का भ्रम टूट जाएगा, वो छुअन तुम्हारे हृदय की दीवारें भेद देगी। ढह जाओगे, बह जाओगे। छोड़ो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की रटन। अपने अपने अधूरे खांचों में हम एक दूसरे को समाहित कर लेंगे, तब तुम भी स्ट्रॉन्ग रहोगे और मैं भी। छोटी सी कविता है, दुम। ये पुरुष का एक अलग रूप है। हे ईश्वर, बाकी जानवरों से भिन्न तुमने पुरुष को आगे दुम दे दी और इतना दम भर दिया कि वो अपनी दुम का गुलाम हो गया। प्यार, क्रोध, घृणा, हर भाव दुम हिलाकर जाहिर करता है। मेरे ख्याल से पहुंची होगी वो बात जो मैं कहना चाह रही थी। उनकी जीत, तुम्हारी जीत। लड़कियों, क्यों चाहती हो मर्दों की बराबरी करना? मर्दानगी अब विशेषण तो रही नहीं। कुछ बदलना ही है तो उन आधे बचे पुरुषों को अपने बराबर कर लो जो बाकी आधों को तथाकथित मर्दानगी की खाई में गिरते देख हैरान भी हैं, दुखी भी। इससे पहले कि वो सब भी खींच लिए जाएं उस खाई में, उन्हें थाम लो और बताओ, ये दुनिया इसलिए नहीं चल रही कि वे जीत जाते हैं, इसलिए चल रही है क्योंकि तुम उन्हें जीत जाने देती हो। शुक्रिया, शायद बात पहुंचेगी। ये कविता है, हम आदिवासी। हमने पत्थरों के बड़े बड़े किले नहीं बनाए, खालिस मिट्टी से संसार बसाया है। हम अदना से लोग, हमारी क्या बिसात कि हम जंगल बनाए? जंगल ने हमें बनाया है, वही हमारा साथी, गुरु, जीवन। सूखे पत्तों की चरमराहट से जंगल का मन भांपते हैं। नदी में डुबोकर पेड़ों ने लिखी जो कहानी, पहाड़ों के सीने पर हम वो बाँचते हैं। गोर, बैगा, मरिया, भील, कोली, सहरिया 5वीं अनुसूची में सिमट जाएं, इतनी लघु नहीं, विशाल हमारी काया है। नारी मुक्ति, सशक्तिकरण निरर्थक शब्द हैं। हमारे औरत आदमी में बस उतना फर्क है जितना प्रकृति ने बनाया है। तुम तो अपने रहस्यमय शरीर की बातें तक करने से हिचकिचाते हो और हमारी परंपराओं, संस्कारों का खुलापन देख भौंचक्के रह जाते हो। फिर भी हम पुरातन, तुम आधुनिक और काबिल लोग। तुम्हारे लिए आदिवासी यानी आधे नंगे जाहिल लोग। हम तुम्हारे लिए शोध की वस्तु हैं। अच्छा है, यदि तुमने हमें समझ लिया तो खुद को हम जैसा होने से रोक नहीं पाओगे। जान जाओगे तुम बेशक सिकंदर हो, हम अरस्तु हैं। तुमने हमारे जंगल हथियाए, अब हमें बचाने की सारी उठापटक कहीं और न सियासी हो जाए। कुछ देर को छोड़ो किताबें, पढ़ो जंगल। प्रकृति में जश्न होगा उस दिन जिस दिन सब आदिवासी हो जाएं। छोटी छोटी 3-4 कविताएं। रिश्ते। फिर बरसात आ गई, निकालो पुराने सामान, धूप दिखाओ, सीलन हटाओ, रखने लायक हो तो रख लो वरना फेंक दो। कब तक सड़न सहेजते रहोगे? छोटी सी कविता है, दुख। किसी झटके से धरती पर गिरा बर्तन झंझनाएगा ही। वो तेज झंझनाहट ठहर जाएगी धीरे धीरे अपने आप, पर किसी स्पर्श से जल्दी शांत हो जाती है। छू लेना धीरे से अब की जो देखो किसी को झंझनाते। किताब।
कुलवधुओं की तरह होती है सिलेबस की किताबें, रिवाजों के साथ घर लाई जाती हैं। बाकी हर किताब सज धज कर बाजार में बैठी वैश्या, जितना मोहक आवरण उतनी पूछ परख, हर गुजरते हुए को ग्राहक जानकर तकती, उम्मीद करती कि कोई उसकी देह की डेहरी पार कर अंतरतम तक पहुंचे। शुक्रिया। चिट्ठी आ गई है तो आखिरी कविता, आखिरी छोटी छोटी सी 2 पढ़ देती हूँ। पुरानी है, वो डायरी में है। ब्रेकअप के बाद, ये नए ज़माने की कविता है। भले ही नफरत करना मुझसे, मेरे फेवरेट रंग से नहीं, उस अड्डे से मुंह मत फेरना जहां हम चाय के बहाने चिल करते थे। थिएटर की कॉर्नर सीट पर बैठे कपल को हिकारत से मत देखना, वो फूल छांट मत देना जो मुझे बहुत सुहाता था। मत कहना लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जैसे प्यार खत्म हो तो नफरत जन्मती है, एक दिन नफरत खत्म होगी, नई उम्मीद जागेगी। ये आखिरी फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान लिखी गई कविता है। रेंगते रहो लगातार, शायद ये राजकुमार जी के मूड की कविता है। मजदूरों बंटो बिखरो, फैल जाओ व्यवस्था के शरीर पर, घुस जाओ उसके नाक, मुंह, कान और दिमाग में, और रेंगो अपने छाले भरे पांवों से, जैसे आज तुमने रेंग रेंग कर सड़कें नाप डाली, मुंह बोले विकास की। कोई धमाका नहीं चाहिए, तुम्हारा लगातार रेंगते जाना ही काफी है उनकी नींद तोड़ने को। धमाके के बदले वो धमाका भी कर सकते हैं, पर रेंगने के बदले वो रेंगेंगे नहीं। उन्होंने उड़ना सीखा है, रेंगना सिर्फ तुम्हारे बूते की बात है। इसलिए चाहे उम्मीद खाकर पेट भरो, पसीना पीकर प्यास बुझाओ, पर रेंगते रहना लगातार। रेंगना तुम्हारी कमजोरी नहीं, मजबूरी नहीं, धरती पकड़ पैंतरा है, दम भी व्यवस्था को पटखनी देने का। शुक्रिया।